तो हाय गाइस, स्वागत है आपका कोड बैकएंड हिंदी में अभय के साथ। ठीक है। तो इससे पहले हमने पूरा रोड मैप देखा है कि क्या क्या हमें स्प्रिंग बूट में कंप्लीट करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि स्प्रिंग बूट क्या होता है, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या कौन बेहतर है, और इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स को करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोर जावा आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। और अगर आपको कोर जावा आती है तो आप बने रहिए, अगर नहीं आती तो आप कमेंट करिए बस। within a next day or within a couple of days or within a week I will upload core java video. Okay, so it is like a crash course, but you will definitely learn from this video and start learning spring boot. Okay, so आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखेंगे, वीडियो रखेंगे अपन छोटा। आपको मैं चीज़ों के ओवरव्यू दूंगा कि हाँ भाई स्प्रिंग बूट क्या है। ओके, हम स्प्रिंग में पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर और एक चीज़ देखेंगे स्प्रिंग में कि मेबल, ओके, या ग्रेडर, ये बिल्ड टूल होते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो बस इनके बारे में वो देखेंगे, इनके बारे में समझेंगे, और आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देंगे फिर इसके बाद। ठीक है, लेट्स जंप इन। तो गाइस, वेलकम है आपका। तो स्प्रिंग बूट क्या है, सबसे पहले तो समझिए आप कि स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग कुछ नहीं है, स्प्रिंग है जावा का फ्रेमवर्क। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग क्या है, जावा का फ्रेमवर्क। ओके, तो स्प्रिंग क्या यूज करता है, जावा यूज करता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बैकएंड बनाते हैं। तो अब बैकएंड में यूज होता है स्प्रिंग। बैकएंड मतलब रेस्ट एपीआई बनाते हैं। अलग अलग टाइप की एपीआई होती है, बट मैंने ज़्यादातर रेस्ट एपीआई यूज करा जाता है। तो यही है कि स्प्रिंग बोट से हम एपीआई बनाते हैं, सॉरी बैकएंड बनाते हैं। तो आपको लगेंगे बैकएंड क्या होता है, तो सिंपल सी कहानी है। आपने यूज किया होगा आईआरसीटीसी का ऐप, वो है ना। तो आप उसका क्या यूज करते हो, आप उसका फ्रंट एंड यूज करते हो। वो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कहाँ आती है, बैक एंड में आती है। और वो बैक एंड से रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर वापस फ्रंट एंड पे जाती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो मान लीजिए कि आप टिकट बुक कर रहे हैं आईआरसीटीसी में। ओके, आपने टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले बटन क्लिक किया। बटन जो है फ्रंट एंड का पार्ट है। तो बटन क्लिक किया, तो आपकी रिक्वेस्ट गई आईआरसीटीसी के सर्वर पे, मतलब बैक एंड पे। अब वो वहां पे डेटाबेस में चेक करेंगे क्या। मान लो आपने दिल्ली से मुंबई के लिए टिकट बुक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या दिल्ली से मुंबई के रूट के लिए सीट खाली है। अगर हाँ सीट खाली है, तो वो टिकट आपकी बुक कर देगा और वापस फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ भैया सीट खाली थी, हमने टिकट बुक कर दी और आपकी टिकट बुक, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं है तो नहीं होगी भाई, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि नहीं होती बुक, अगर तत्काल में करो तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, सिंपल सी फंडा है, ये हो गया आपका फ्रंट एंड। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रंट एंड। यहाँ से क्या आई, रिक्वेस्ट आई टिकट बुक करने के लिए, किसको आई, बैक एंड को। ये आपका बैक एंड सर्वर हो गया। अब आप इसको आईआरसीटीसी मान लीजिए, या अपन मान लेते हैं अभी ये अपना जावा का है, जावा या स्प्रिंग बूट ही लिख दीजिए सीधे। तो स्प्रिंग बूट, ओके। मैं आपको सिर्फ ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं और ये एक्चुअल में यूज क्या होता है, ठीक, इसीलिए। अब यहाँ पे डेटाबेस है, वो अलग अलग डेटाबेस, कुछ भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अपन की वो माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको माइस्क्यूएल नहीं पता क्या है, तो माइस्क्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या होता है कि जो रो टेबल और रो और कॉलम में डेटा स्टोर करते हैं, मतलब टेबल में। ओके, तो क्या करेगा स्प्रिंग बूट जाएगा डेटाबेस के पास कि भैया बताओ क्या सीट अवेलेबल है। अगर डेटाबेस चेक करेगा कि भैया मुंबई से दिल्ली से मुंबई के लिए हाँ भैया सीट अवेलेबल है, वो रिस्पॉन्स भेजेगा किसको, वापस स्प्रिंग बूट को। ध्यान दीजिएगा एरोज पे। ओके, अब क्या होगा, अब स्प्रिंग बूट वापस फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भैया ठीक है, सीट थी, सीट बुक हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। या नहीं थी, नहीं बुक हुई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो क्या हुआ ओवरऑल कि फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट भेजा कि सीट बुक करनी है, बैक एंड ने प्रोसेस किया, सीट बुक किया, चेक करके कि डेटाबेस में है क्या, बुक किया तो रिस्पॉन्स भेजा, नहीं बुक किया तो रिस्पॉन्स भेजा। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा हिसाब है कि कैसे स्प्रिंग बूट या कैसे कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क वर्क करता है। ठीक है, तो आपको यही समझना था कि ठीक है भैया ये होता है बैकएंड। ओके, तो जितना फ्रंट एंड में होता है उससे, जितना फ्रंट एंड पार्ट आपको दिखता है उससे कई सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें बैक एंड में होती है। तो वो जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, सीखोगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और अलग अलग चीजें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा हाँ भाई बैक एंड में बहुत कुछ है। तो ये ओवरऑल आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या बेटर है। तो आइए आपको बताता हूँ मैं स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या बेटर है। स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट।
तो मैं आपको बता दूं दोनों में से दोनों ही बेटर है। अब आप बोलोगे कैसे? तो जो स्प्रिंग बूट है वो अंडर द हुड स्प्रिंग को यूज करता है। समझ लीजिए स्प्रिंग बूट कुछ नहीं है, स्प्रिंग के ऊपर एक लेयर है ना। तो जैसे आपके ऊपर एक कपड़ों की लेयर है, वैसे स्प्रिंग के ऊपर एक लेयर है स्प्रिंग बूट की। सॉरी फॉर जोक्स अपार्ट। तो स्प्रिंग बूट एक लेयर है, सिंपल सी कहानी है। अब इसका बेनिफिट क्या है स्प्रिंग बूट का? ठीक है, बेनिफिट ये है कि स्प्रिंग में क्या नहीं था, स्प्रिंग में आपको XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था XML बेस्ड। ओके, अब आप बोलोगे कि XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया? तो अभी आपको मैं सिखाऊंगा आगे चल के कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, इन द सेंस बीन बनाते हो, तो बीन आप कैसे बनाते हो, है ना। तो अभी सब स्प्रिंग बूट से क्या हो रहा है, सब एनोटेशन से हो रहा है। पहले XML से होता था। आपको वो पढ़ना हम सिखा देंगे, बट उसकी नीड नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट एनोटेशन से करना सीखिए। बट मैं एक बार बताऊंगा आपको कि हाँ ये ऐसा होता था। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत ईजी हो गया। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना या XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता था, वो नहीं हुआ। तो ये बहुत ईजी कर दिया। सेकंड चीज, आपको जो बॉयलर कोड था ना, बॉयलर कोड इन द सेंस कि वही चीज मल्टीपल कोड बार बार लिखते हैं, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कोड या कई सारे कोड, तो वो स्प्रिंग बूट में हट गया है, वो आपको नहीं करना। स्प्रिंग बूट ने काम बहुत सिंपल कर दिया। डेवलपर हो या आप जो भी हो, आप अपना बिजनेस लॉजिक पे काम करो, है ना। सेटअप करना, ये वो चीज ऐड करना, इस पे काम मत करो। तीसरा चीज, बैकएंड को चलाने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है, सर्वर की जरूरत। तो ठीक है, स्प्रिंग में क्या आता है, टॉमकेट सर्वर एम्बेडेड आता है ऑटोमेटिकली। स्प्रिंग बूट में टॉमकेट सर्वर आता है, तो आपको ये सर्वर लाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे फायदे हुए स्प्रिंग बूट के। ये चीजें स्प्रिंग में भी आती, आप कर सकते थे, बट इसके लिए अलग अलग चीजें करना पड़ता है। सपोज मान लो आपको टॉमकेट सर्वर लाना है, तो आप इसके सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके लिए आप जावा की जार फाइल डाउनलोड करते हैं, जार फाइल को क्लास पाथ में ऐड करते हैं, तो टॉमकेट सर्वर आता है। अब क्या है, स्प्रिंग बूट ने ऑटोमेटिक कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ होती है क्लास पाथ सॉरी, और कैसे कैसे जार फाइल दिखती है, आपको नीड नहीं है। इसके बाद थर्ड चीज हमने देख लिया स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या क्या अंतर है या क्या बेटर है। इससे पहले अपन ने देखा था, क्या देखा था इससे पहले अपन ने, कि हाँ भैया कैसे कैसे फ्रंट एंड से बैक एंड में रिक्वेस्ट जाती है, तो कैसे कैसे वापस रिस्पॉन्स आता है। IRCTC के एग्जाम्पल से याद ही होगा अभी भी। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि अब हम पहला अपना स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको स्प्रिंग बूट क्यों पढ़ना है भाई? ज्यादातर कंपनीज, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, अगर उन्हें सिक्योर एप्लीकेशन बनाना है, जैसे बैंक से हो गया, जैसे बार्कलेस, मैं खुद बार्कलेस प्रोजेक्ट में काम किया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे ज्यादातर काम सिर्फ और सिर्फ जावा में होता था। ओके, जावा, मेवन और गिटलैब, वहाँ पे इन तीनों चीजों पे ही काम होता था, ठीक है। तो बैंकिंग एप्लीकेशन हो या इवन नेटफ्लिक्स है और अलग अलग एप्लीकेशन है अमेजोन में, हर जगह पे बैकएंड में स्प्रिंग बूट का यूज करा करते हैं सबसे पहले। तो ये चीज है, ठीक है। अब आपको सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए रहेंगे आपके लैपटॉप में। तो सॉफ्टवेयर आप बिल्कुल चिंता मत करना, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड नहीं होते। मेरे साथ बहुत दिक्कत हुई थी, मैं कई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता था, होते ही नहीं थे वो, दूसरों के साथ हो जाते थे। तो सॉफ्टवेयर पहले लगेगा जेडीके। ओके, जेडीके क्या है? जेडीके मतलब जावा, जावा की डेवलपमेंट किट बोलते हैं इसको। तो वो आपको डाउनलोड करना है। अगर आपने कोर जावा पढ़ा है तो जेडीके ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया होगा, जावा 21 और अभी जावा 26, तो आप वो चेक कर लेना। सेकंड चीज क्या है, आपको चाहिए एक आईडी। आईडी क्या होता है? जिस पर अपन कोड लिखते हैं। ओके, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसमें हमें चाहिए आईडी। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सबसे सबकी फेवरेट VS कोड यूज करना है, VS कोड करिए। मान लो आपको VS कोड नहीं करना, इंटेलिजे इंटेलिजे ये सबसे ज्यादा फेमस है जावा के लिए। इंटेलिजे आइडिया होता है। ओके, तो ये आप यूज कर सकते हैं। और थर्ड आया है इक्लिप्स। तो अगर आपके पास जो भी आईडी होगी आप वो आईडी यूज कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, जेडीके आप जावा की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी ओरेकल की, क्योंकि जावा को ओरेकल ने खरीद लिया है। और आईडी आपके पास VS कोड है, VS कोड यूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंट आइडिया आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे जाके। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि हाँ कैसे कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ओके, अब हो गया। अब इसके बाद हम बना रहे हैं स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बना रहे हैं हम स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट। ध्यान से ध्यान सुनना है ना, क्या बना रहे हैं अपन? स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, कोई बात नहीं भाई, स्प्रिंग है तो ग्रीन तो रहेगा ही। स्प्रिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट, यस, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अपन जा रहे हैं अभी स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे। स्प्रिंग की वेबसाइट है, ओके, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, यहाँ से जाके हम इस पर क्लिक कर लिए, ये आ गए। अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट की लैंग्वेज, तो अपन जावा सेलेक्ट कर लेंगे। अभी इससे पहले आपको मैं
हाँ, ये है मेवन, ये बिल्ड टूल है। ठीक है, बिल्ड टूल क्या होता है, हमको जितनी भी डिपेंडेंसी है, जैसे डिपेंडेंसी मतलब जैसे हमारे यहाँ जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो किसी और चीज़ पे डिपेंड है। मान लो जैसे आपने देखा होगा, जब अगर आपने जेडीबीसी पढ़ा होगा कोर जावा में, तो देखा होगा कि हाँ, हमें माई भी चाहिए रहता है हमारे जावा के कोड में। ठीक है, तो अगर हमारे जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो माई पे डिपेंड है, तो उसकी डिपेंडेंसी मैनेज करने का काम कौन करेगा, मैवन करेगा। किसी और चीज पे डिपेंड है, जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था कि टॉमकेट सर्वर चाहिए होता है, तो टॉमकेट सर्वर की डिपेंडेंसी अगर आपको ऐड करना है तो वो कौन करेगा, मैवन करेगा। ठीक है, फिर स्नैपशॉट, मतलब ये अभी फुली रिलीज नहीं है, तब से ये 4.10 अपन स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं फोर। ठीक है, उसके बाद ये है मेटा डेटा ग्रुप। क्या है, ये ग्रुप है आपकी कंपनी का नाम और आपके पैकेज का नाम। तो मान लो आप कॉम डॉट एग्जाम्पल आप एज इट इज रहना देना चाहिए तो एज इट इज रखो। डेमो आपके ऐप का नाम है या स्प्रिंग बूट ऐप का नाम, हम कोड बैकएंड रखते हैं। ओके, कोड बैकएंड। अब पैकेजिंग जार फाइल, अब ये जार फाइल क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जब अभी मैं आपको मेवन समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये जार फाइल क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती है, यामल फाइल क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको जावा कौन सा चाहिए, जावा 21, जो भी आपने जावा इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में वही जावा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आप जनरेट पे क्लिक करिए। ओके, कोड बैकएंड ये डाउनलोड हो गई फाइल। अब यहाँ पे आइए इसको ओपन करिए। अब सबसे पहले मैं एक अलग से फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि ताकि हमारी रोज की क्लास के लिए सही रहे। स्प्रिंग 30 बूट कैंप। ओके, सो जस्ट ड्रैग दिस। Spring 30 bootcamp. Here is Spring 30 bootcamp. Yeah, it's Spring 30 bootcamp. तो कुछ नहीं करना है, ये फोल्डर को आपको यहाँ ला लेना है, रिप्लेस कर देना है। ओके, अब आप क्या करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आ जाइए जो आपने फोल्डर बनाया था। मैंने ये बनाया स्प्रिंग 30 बूट कैंप, बना लिया। इस पर राइट क्लिक करिए। ओके, राइट क्लिक करिए, क्योंकि आप पहली बार करिए नहीं पता होगा, एक्सट्रैक्ट ऑल या एक्सट्रैक्ट या कोई भी ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जो जार फाइल है ये एक्सट्रैक्ट हो गई। अब क्या करना है, अब आप वापस उसी फोल्डर पे आ जाओ, स्प्रिंग बूट 30 पे। ये जो जार फाइल है इसका आप कोई नहीं है, इसको डाउनलोड डिलीट कर दो। ये आगे कोड बैकएंड। ओके, तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको अपनी आईडी में ओपन करना है। तो आप ओपन विथ वीएस कोड कर सकते हैं, ओपन मोर ऑप्शन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इंटेलिजे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे पास इंटेलिजे ऑलरेडी डाउनलोड है डाउनलोडेड है, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, इंटेलिजे आपने ओपन कर रहा हूँ मैं, इसमें ओपन करूंगा कोड बैकएंड, न्यू प्रोजेक्ट। नो नो, यहाँ से भी अपन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट हम ऑलरेडी स्प्रिंग इनिशियलाइजर से जाके बनाए हैं। तो वेर इज इट्स इन ई ड्राइव। आपको ये सब तो पता ही होगा, क्योंकि आप कोर जावा पढ़ के आए थे, लैपटॉप तो थोड़ा बहुत छेड़ ही लिया होगा। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको मेवन बिल्ड स्क्रिप्ट फाउंड लोड करने का ऑप्शन होगा, लोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी। ओके, तो गाइस फाइनली अपना पहला स्प्रिंग का प्रोजेक्ट हमने बनाया है। अभी इसको अपन समझते हैं कि क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले वही फोल्डर स्प्रिंग बूट बूट कैम्प जो हमने बनाया था, उसके अंदर कोड बैकएंड नाम का एक फोल्डर आता है। ओके, इसी को एक्सट्रैक्ट करके ये कोड बैकएंड आया है। ठीक है, तो अब देखो सबसे मेन यही है, ये रूट फोल्डर है और इसके अंदर सारी फाइलें हैं। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इस फोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं, बट ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे लिए एज ए डेवलपर सबसे मेन फाइल है ये एसआरसी। एसआरसी के अंदर क्या होता है, मेन होता है, मेन के अंदर जावा होती है। जावा के अंदर क्या, जो हमने फोल्डर बनाया था कॉम, कॉम के अंदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर कोड बैकएंड, और कोड बैकएंड के अंदर ऑटोमेटिकली एक कोड बैकएंड एप्लीकेशन नाम की क्लास बन के आ गई है। इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम जा रही हो तो आप कमेंट करना, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं अपने साइड से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए।
बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलो बस, ओके, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। तो सबसे पहले देखो, ये कुछ भी नहीं है, फोल्डर स्ट्रक्चर है। ये हमने बनाया है com डॉट एग्जाम्पल डॉट कोड बैकेंड, जो हमने बनाया था, ओके। ये कोड बैकेंड, देखिए अपन ने क्या बनाया था, कोड बैकेंड। अब आपने कोड बैकेंड बनाया, लेकिन अब कोड बैकेंड आपने बनाया, अब ये जो है, ये एक क्लास बनाता है, उसका नाम, ये जो भी आपने नाम दिया था, जैसे हमने कोड बैकेंड नाम दिया था, उसके आगे एप्लीकेशन ऐड कर देता है, और यही है मेन एंट्री पॉइंट। सपन फॉर एग्जांपल, अगर स्प्रिंग बूट एक वेयर हाउस है, सॉरी स्प्रिंग का ऐप एक वेयर हाउस है, तो ये वेयर हाउस के अंदर के जाने का डोर है, ये मेन एंट्री पॉइंट है। अभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि एट द रेट स्प्रिंग बूट ये क्या है, आप बिल्कुल मत समझिए, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर समझिए, बाकी धीरे धीरे हम खुद ही समझ जाएंगे, ओके। तो ये समझ आइए, ये बात आप देख लीजिए कि यहाँ आपको सबसे पहले आना है एसआरसी में, एसआरसी के अंदर मेन रहेगा, मेन के अंदर जावा रहेगा, ये अलग अलग फोल्डर है, ओके। ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डायरेक्टरी है कि एसआरसी है, उसके अंदर मेन है, जावा है, और उसके अंदर कॉम, और फिर एग्जाम्पल, और फिर कोड बैकेंड, और उसके अंदर कोड बैकेंड एप्लीकेशन है, और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। इतना ही था इसके अंदर, ठीक है। अब आप इस एसआरसी को छोटा कर दीजिए। ये गिट से रिलेटेड है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये गिट इग्नोर एक फाइल होती है, ये क्यों होती है, ये होती है कि क्या क्या चीजें आपको इग्नोर करना है जब आपको आपका कोड गिटहब पे या गिटलैब पे पुश करना है, तो ये भी आपको समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये हेल्प डॉट एम डी है, इसमें प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं आप, ओके। एम एन डब्ल्यू, एम वी एन डब्ल्यू, ये है मेवन से रिलेटेड, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ मेवन क्या है, ठीक है। ये भी मेवन से रिलेटेड है। देखो, आपको एक्चुअली में मेवन इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये आपके पास ये मेवन का रेफर आ गया। तो अब मेवन के जितने भी है ना, मेवन का वर्जन, ये सब चीजें, ये आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आ गई। इससे फायदा क्या होगा, पहली चीज तो आपको मेवन डाउनलोड नहीं करना पड़ा। सेकेंड ऑप्शन, जब जो प्रोजेक्ट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि मेवन सबके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है, मेवन ऑलरेडी प्रोजेक्ट में डाउनलोड है, डाउनलोड नहीं है, सॉरी, प्रोजेक्ट में ऐड है। इस वजह से अलग अलग वर्जन मिसमैच नहीं होता, तो ये सेकंड फायदा हो गया मेवन का। अब मैं आपको बताता हूँ मेवन क्या है, ठीक है। उसके बाद और सबसे मेन एक फाइल, ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ये समझ लो, ये हार्ट है, ये जान है, ये आपके ऐप का सब कुछ है, ठीक है। ये ही है XML। XML इट इज सिमिलर लाइक HTML, ओके। इसके अंदर क्या होता है, मैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि ये सब क्या है, आप सिर्फ देखिए, ये एक टैग है, पेरेंट टैग, देखिए ये यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। ये पेरेंट टैग क्यों आ जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। ये देखो, ये ग्रुप आईडी कॉम डॉट एग्जाम्पल, ये क्या लिखा है, कॉम डॉट एग्जाम्पल पैकेज का नाम। आर्टिफैक्ट आईडी, ये देखो, ये हमारे ऐप का नाम, कोड बैकेंड जो हमने दिया था, और ये ऐप का वर्जन। ये वर्जन कहाँ काम आता है, जब आप CI/CD पढ़ोगे आगे चल के, वो भी अपन बताएंगे, तो वहाँ पे जब हमारा कोड के अलग अलग वर्जन होते हैं, इस चीज़ में ये वर्जन काम आता है, ओके। अभी आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद ये SCM, ये सब अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जावा का वर्जन जो हमने सिलेक्ट किया था 21 है, बहुत सही, प्रॉपर्टीज़ में दिख रहा है। अब डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी क्या दिख रही, आप, यही है डिपेंडेंसी, इसी के अंदर अलग अलग डिपेंडेंसी ऐड हो जाती है, जो भी हमारे होता है, मैं बता रहा हूँ, ये स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी है। स्प्रिंग कोर में क्या होता था, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, और IOC, ये दो चीजें हम स्प्रिंग कोर से सीखेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो ये उसी के लिए डिपेंडेंसी है, ओके। और अगली डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट, ये स्टार्टर टेस्ट की। ये क्या होता है, हमारा जो कोड है उसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ टेस्ट फाइल लिखते हैं, जो टेस्ट फाइल कहाँ होती है, टेस्ट के अंदर, कोड बैकएंड टेस्ट के, यहाँ पे हम कुछ टेस्ट लिखते हैं। वो टेस्ट क्यों रन हो रहे हैं, और वो टेस्ट एक्चुअल में काम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर टेस्ट, हमारे प्रोजेक्ट में टेस्ट की डिपेंडेंसी है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे स्प्रिंग बूट में ये दो डिपेंडेंसी आती ही आती है, ठीक है। ये था फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ओके, फॉर्म डॉट, और ये प्लगइन है। प्लगइन मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सी बात, कि जैसे आपका कोड है जावा का, जावा कोड आपने देखा होगा, कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद क्या होता है, डॉट क्लास फाइल में बनता है ना। तो हमारे कोड को कंपाइल करना, टेस्ट करना, और उसकी जार बनाना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि पहली बार अगर इतना सारा चीज़ सुने तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, कन्फ्यूजन होगा। पर यही बता रहा हूँ कि सिंपल सी बात, कि कंपाइल करना, ये सब काम क्यों सा, ये क्यों हो रहा है, ये प्लगइन्स की वजह से, ओके। तो यही है। अब हमें सिंपल, अब देखो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये देखो, ये डिपेंडेंसी ऐड करने की वजह से क्या फायदा हुआ, अभी आपको दिखा रहा हूँ। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आ गई, अब दिखाओ, देखो कैसे। अब आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कोर स्प्रिंग, देखो, स्प्रिंग
फ्रेमवर्क स्प्रिंग, देखिए ये दिख रहा होगा स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग टेस्ट, ये देखिए स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग टेस्ट, ये सब क्यों आ रही है? ये कुछ भी नहीं है, ये भी जावा की, ये जावा की क्लास है, सॉरी जावा की क्लास मतलब जावा का कोड है। जावा के कोड को जब हम जार फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जब देखिए ये जो डिपेंडेंसी ऐड किए थे उसकी वजह से क्या हुआ, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ भी नहीं, ये भी जावा का ही कोड है। तो ये भी जावा की क्लासेस हैं। ये क्यों आ गया? क्योंकि हमने ये जो डिपेंडेंसी ऐड करी, देखो इसकी वजह से स्प्रिंग टेस्ट आ गया, इसकी वजह से स्प्रिंग कोर आ गया। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंसी ऐड करने की वजह से जो हमारी जार फाइल्स हैं, जार फाइल्स कुछ भी नहीं है, जावा का प्रोजेक्ट रहता है, या जावा को हम जब कंपाइल करते टेस्ट करते हैं उसके बाद हम जार फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो यही है, ये जावा की ही क्लासेस हैं। ये सब क्लासेस क्यों आ गई? क्योंकि हमने ये डिपेंडेंसी ऐड करी। ओके, अदरवाइज सोचो हमें इतनी सारी क्लासेस खुद से डाउनलोड करना पड़ता और फिर यहाँ ऐड करना पड़ता, तो कितना सारा काम हमारा स्प्रिंग ने इजी कर दिया। तो अब देखेंगे हम क्या देखेंगे गाइस, हम देखेंगे मेवन। मेवन क्या है? ओके, मेवन, मेवन, तो जैसे अपना हमने, मेवन क्या करता है? अरे यार, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या देखेंगे, मेवन। मेवन क्या है? मेवन एक बिल्ड टूल है। ओके, मेवन क्या है? एक बिल्ड टूल है। इसका यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले तो डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए, ओके। आई थिंक स्पेलिंग इज नॉट राइट, स्पेलिंग राइट। ओके, डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए हम स्प्रिंग मेवन का यूज होता है। ओके, इसके अलावा मेवन का क्या यूज होता है? मेवन का यूज होता है हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए। ओके, हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए, कंपाइल करता है हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद जब ये पूरे काम हो गए तो जार फाइल जनरेट करता है मेवन। ओके, ये काम करता है मेवन। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। अब देखो, ये हम आ गए अपने वापस स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट पे। बिल्कुल आप घबराइए मत, इसको हटा दीजिए। हमारी काम का सिर्फ यही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एस आर सी मेन, मेन के अंदर जावा, और ये आ गए हम। अब रन कैसे करना है? रन करने के कई सारे ऑप्शन है। हम अभी सबसे पहले सिंपल सा दिखाते हैं। लेफ्ट पर लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक करें, रन कर दिया। अभी आप देखना रन करते क्या हुआ। ये देखिए, हमने जैसे कोड रन किया वैसे, अभी मैं इसका पूरा कोड का मतलब भी समझाऊंगा जो यहाँ पे लिखा है कि ये क्या लिखा है। ओके, ओके, जैसे हमने कोड रन किया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक एक टारगेट नाम का फोल्डर बना, और इस टारगेट के अंदर क्लासेस आ जाती है। उस क्लासेस के अंदर क्या होता है, देखिए ये क्लासेस आ गई, उसके अंदर डॉट क्लास फाइल्स होती है। क्लासेस आ गई, कॉम बैकएंड, ये देखो ये क्या है, ये डॉट क्लास फाइल है, दिख रहा है ये डॉट क्लास फाइल। तो यही ये कब होता है? जब हमारा कोड कंपाइल हो जाता है। तो हो गया, हमारा कोड कंपाइल हुआ, डॉट क्लास फाइल बनी और हमारा कोड रन हो गया। ये काम किसने किया? ये काम किया मेवन ने। ये जो टारगेट फोल्डर बनाया ये किसने बनाया? मेवन ने। ओके, तो यही मैं बताना चाहता था आपको कि मेवन ऐसे काम करता है। मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि मैंने क्या क्या बता दिया, बट ठीक है, ये फर्स्ट क्लास थी, कंफ्यूजन होना आम बात है और अच्छी बात है। धीरे धीरे करके हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको इसका मतलब। ये पैकेज है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई पैकेज है, कॉम एग्जाम्पल और बैकवर्ड बैकएंड, ठीक है। हमने यहाँ पे इंपोर्ट क्या किया है? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये देखिए स्प्रिंग एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन और स्प्रिंग एप्लीकेशन, ये स्प्रिंग एप्लीकेशन एक क्लास है, ठीक है। ये एनोटेशन को भी छोड़ दो, क्योंकि ये एनोटेशन अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें है इसके अंदर, तो इसे भी छोड़ दो। अपना सबसे पहले स्प्रिंग बूट हमने, सॉरी स्प्रिंग एप्लीकेशन क्लास है। ओके, ये क्लास के अंदर क्या है? एक रन मेथड है, और रन मेथड क्या आर्ग्यूमेंट ले रही है? सॉरी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लास है कोड बैकएंड एप्लीकेशन। ये क्यों बनी? क्योंकि हमने कोड बैकएंड अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा, तो उसके आगे मतलब उसके प्रीफिक्स में क्या लग गया, सॉरी सफिक्स में एप्लीकेशन लग गया, तो ये हो गया कोड बैकएंड एप्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या है? एक मेन क्लास है। पब्लिक क्यों है? ताकि जेवीएम इसको देख सके। ओके, स्टैटिक, ताकि जेवीएम को इस क्लास का, ये जो कोड बैकएंड एप्लीकेशन इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। वॉइड, क्योंकि इस मेथड के कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए वॉइड। मेन मेथड का नाम जावा में एक रिजर्व कीवर्ड है, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? स्ट्रिंग का एरे, ठीक है। यही है, नॉर्मल मेन मेथड है जैसा कोड जावा में होता है। अब इसमें क्या है? ये है स्प्रिंग एप्लीकेशन, एक क्लास है, इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है रन। ये रन मेथड क्या करता है? कोड बैकएंड एप्लीकेशन डॉट क्लास, जो हमारा ये जो इसका डॉट क्लास लेता है, डॉट क्लास लेना इन द सेंस होता है ब्लू प्रिंट। सपोज मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ये हमारे, इससे क्या होता है? हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन होता है, मतलब ये समझ लो मेन एंट्री पॉइंट है। तो समझ लो जैसे अपने को घर बनाना है, ठीक है। तो घर बनाना है तो क्या करते हैं हम? घर बनाना है तो भाई हम क्या करते हैं? कोई इंजीनियर लेते हैं, उसको हमारे घर का नक्शा देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि सर हमको ऐसा ऐसा टाइप का घर चाहिए। तो यही काम है। तो इंजीनियर कौन हुआ? स्प्रिंग
बूट, स्प्रिंग बूट इंजीनियर हुआ, उसके अंदर ये जो नक्शा जो मैं बोला ब्लूप्रिंट, वो क्या हुआ, कोड बैकएंड एप्लीकेशन डॉट क्लास। तो हम ये जो कोड बैकएंड एप्लीकेशन अपने घर है उसका इसको ब्लूप्रिंट दे दिए। अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से इंजीनियर जो है वो घर बनाएगा। ओके, एक्चुअली वो ब्लूप्रिंट हम नहीं देते हैं, वो डिजाइनर देता है या आर्किटेक्चर देता है। तो ये सिंपल एग्जांपल था, यही मैं बताने वाला था आपको। तो ऐसे ओवरऑल पूरा ये काम हुआ। मैं जानता हूँ आपके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा कमेंट करो। ओके, मैं आपको पूरा रिजॉल्व करूंगा। अब लास्ट में एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो यही वो अनोटेशन है जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी आप सिंपली इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो अपने को बिल्कुल कंटिन्यू रहना है। ये फर्स्ट डे था, काफ़ी कंफ्यूजन होगा, आई नो। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा रिकैप मारते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, सॉरी 2 मिनट में। ओके, हमने पढ़ा पहले कि स्प्रिंग बूट क्या है, फिर क्या पढ़ा बैकएंड क्या है। ओके, फिर हमने क्या देखा, हमने बनाया प्रोजेक्ट बनाया स्प्रिंग बूट का पहला पहला प्रोजेक्ट बनाया। फिर क्या देखा, मैवन देखा। मैवन क्या है, बिल्ड टूल है। बिल्ड टूल है मतलब डिपेंडेंसी मैनेज करने का काम आता है, और हमारे कोड को कंपाइल करता है, टेस्ट करता है और जार फाइल बनाता है। इसके अलावा कि ग्रेडल भी होता है जो हमने नहीं देखा, और ज़्यादातर मेवन ही उसका ग्रेडल होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक बिल्ड डॉट ग्रेडल नाम की फाइल होती है, बिल्ड डॉट ग्रेडल। ओके, जैसे यहाँ पे मेवन में क्या होता है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल। तो ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि देखो अभी शुरू की क्लास में हम तुमको आपको बिजनेस लॉजिक नहीं बताएंगे। शुरू की क्लास में क्या है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन सीखना, चीज़ें क्या क्या है। तो आपने देख लिया स्प्रिंग बूट, बैकएंड क्या है, प्रोजेक्ट बना के देखे, उसमें मेवन समझे, उसके बाद आपने मेन क्लास को देखे, और जो एक स्प्रिंग बूट एनोटेशन है उसको इग्नोर मार दिया अभी के तौर पे। बस इतना ही। अच्छा, देखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आईओसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और एक्चुअल में हम कुछ करके देखेंगे अगले वीडियो में। ये वाला वीडियो तो ऐसे ही था। तो तब तक कि आप पढ़िए और ये सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करिए और खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।